ठीक, ओके फाइन, आई गेस लाइव हो गया है। हाँ भाई, मैं दिख विख रहा हूँ क्या? कमेंट्स नहीं दिख रहा है मेरे को, मतलब पता नहीं कमेंट्स हैं भी कि नहीं। Fine, I guess we are live. People who are watching, can you please comment it down if you can listen and see the video properly? Guys, if you are able to listen the video and see me properly, can you please comment it down once so that I can get I can know that you guys are listening. हेलो आशीष सर, हेलो, आप आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। आशीष सर, आप ही बता दीजिए, मैं दिख रहा हूँ क्या? मैं दिख रहा हूँ और सुनाई पड़ रहा है क्या? पूरा दिख रहा हूँ? अच्छा ठीक है, फिर फाइन, ठीक है, ओके। वी विल वेट फॉर 1 or 2 minutes, 2 minutes, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन। आदर्श कुमार चौधरी सर, प्लीज़ ज्वाइन, आइए भाई। आशीष पांडे सर आपको बुला रहे हैं। विल वेट फॉर 2 minutes, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना। तब तक यू गाइस कैन कॉल योर फ्रेंड्स। चौधरी साहब को हाँ बिल्कुल करना चाहिए। इनोवेशन सेल वालों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप तो देख ही रहे होंगे, तो आदर्श चौधरी सर 2016 बैच और आशीष पांडे सर 2016 बैच, इन दोनों लोग को भी आप लेकर आइए। दीज गाइज आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल इन देयर एरियाज। We'll wait for let's say 1 more minute and then we'll start. Hi, good evening, hi, hello, good evening Ritnesh, good evening Aditya. FB पे लाइव देख रहे हैं आप लोग, अनअकैडमी पे नहीं, वो कंफ्यूज मत होना, मैं बस इसके जस्ट बाद क्लास लेने वाला हूँ, इसीलिए ड्रेस वही है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। तो अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी, माय नेम इज़ शुभम चंद एंड I graduated in year 2017 from Electronics and Communication Engineering from your college only. So currently I am working in State Bank of India as a probationary officer. I joined State Bank of India in 2018. During my college time, I was part of many societies and boards, the editorial board, the training and placement cell, and social engineers board. So I was a very active a member of these boards. So इनोवेशन सेल was founded at that time when I was in college, उसी समय ये बना था, and it's a very good initiative that you people are doing this thing in the time of this lockdown, because
अभी सब लोग घर पे फंसे हुए हैं, तो सब लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में क्या करना है. तो इट्स अ गुड टाइम टू डिसाइड व्हाट यू कैन डू इन फ्यूचर. And it's good that innovation cell people are calling people from different streams, so that you can, you know, be aware about every aspects that you can have after your graduation. ठीक है, तो आज का जो सेशन है, दिस इज़ अबाउट नॉन टेक बोलो चाहे नॉन टेक ही बोलो, वैसे नॉन टेक के बारे में है. और मैं बैंक में हूँ, और अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास उससे रिलेटेड, विच आई यू नो गो थ्रू वंस. तो उसके पहले अभी काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो ठीक है. अब आप लोग अपने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते रहना, और जितने क्वेश्चन मुझे आप लोग के आए हैं थ्रू द गूगल डॉक फॉर्म दैट यू फिल्ड, वो मैं एक एक करके लेता रहूँगा. सारे क्वेश्चन नहीं लूँगा, जितने मुझे रिपीटेटिव लगेंगे वो तो नहीं ले पाऊँगा, बट हाँ, अगर कोई ऐसा होगा जो बताने लायक होगा तो ज़रूर बताऊँगा. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम माधवी सिंह. नहीं, सॉरी, इट्स नॉट फ्रॉम माधवी सिंह, इट्स फ्रॉम EC फाइनल ईयर राहुल पाल. अच्छा, तो उसको अरेंज किया गया है फाइनल ईयर, देन थर्ड ईयर, देन सेकेंड ईयर, देन फर्स्ट ईयर, ताकि फाइनल ईयर वालों को बुरा ना लगे, उनका पहले क्वेश्चन पूछा जाए. सही बात है. चलो, रिस्पेक्टेड सर, विच एग्जाम वी शुड फोकस, आइदर IBPS और SBI. ब्रैकेट में है PO और क्लर्क. इज इट अ वर्थ डिसीजन टू अपीयर फॉर बोथ साइमल्टेनियसली? ठीक है, तो पहली बात, तुम दोनों के लिए साइमल्टेनियसली नहीं दे पाओगे क्योंकि अलग अलग टाइम पे होगा. और दूसरी बात कि दीज ऑल बैंकिंग एग्जाम्स आर सेम, आइदर यू आर गिविंग IBPS PO और SBI PO और RRB PO और इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस. दीज ऑल आर सेम, दीज ऑल हैव सेम सिलेबस. तो हाँ, स्ट्रीम्स अलग अलग हैं. If you'll give IBPS, you'll have 21 public sector banks from which you can choose. But if you'll you know give insurance examination, तो उसके अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं. जैसे LIC का अलग होगा, NICL का अलग होगा, ओरिएंटल का अलग होगा. सो सिलेबस सेम है, बट पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा. जैसे अगर इंश्योरेंस का दे रहे हो तो उसमें इंश्योरेंस सेक्टर का पूछा जाएगा, और बैंकिंग का दे रहे हो तो बैंकिंग अवेयरनेस और ये सब पूछा जाएगा. तो एनीवेज, yeah, you can appear for both simultaneously. There is no subtle change in both of them. तो IBPS और SBI की बात नहीं है. Any banking examination you can appear. Which is the main area we have to focus while preparing for non-technical examination. ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन हो गया, मतलब इसमें सब कुछ बताना पड़ेगा. मैं तो एक बार मैं उसको लास्ट में बताऊंगा सारी चीज़ें ना एक साथ. बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स. फाइन, तो करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए आई गेस the best source was Study IQ and Bankers Adda, which I followed. तो ये दो sources थे. See, current affairs is something ना which you can follow from any two sources which you like. Affair Cloud भी पढ़ाता है, Grade Up भी पढ़ाता है, Textbook भी पढ़ाता है, Olive Board वाले भी पढ़ाते हैं. तो everyone is teaching, Unacademy भी पढ़ाता है. बट तुम किसी सोर्स को पढ़ने के बाद उसको कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट वाइल यू आर प्रिपेयरिंग योर करंट अफेयर्स. एटलीस्ट 3 या 4 बार. ठीक है, एटलीस्ट 3 या 4 बार आपको जो है रिवाइज करना चाहिए इफ़ यू वांट टू रिमेंबर दोज करंट अफेयर्स बिफोर अपीयरिंग इन योर मेंस एग्जामिनेशन. सृजन, हाय सृजन भी आ गया भाई. आपके UPPCL में SDO साहब आ चुके हैं. आपके UPPCL में SDO साहब तो पहला लेक्चर ले चुके हैं ना, रुपेश तो ले चुका है. तो एनीवेज, अच्छा, एक अच्छी बात ये है, अच्छी बात कहो बुरी बात कहो, कि तुम लोग क्यों आए हो ये नॉन टेक का वीडियो देखने. पहले ये बताओ, मतलब तुम लोग तो मतलब बीटेक कर रहे हो यार, क्या चाहते हो? बीटेक के बाद नॉन टेक में जाओगे, बैंक सेक्टर ज्वाइन करोगे, इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन करोगे? सोच के करना ये सारी चीज़ें. आगे चल के बहुत जवाब देने पड़ते हैं लोगों को कि आपने तो 4 साल जो है बीटेक करा, फिर आपने नॉन टेक कर लिया, ऐसा कैसे धोखा. तो वो सब सोच के करना. ठीक है. प्रशांत धवन ऑन स्टडी IQ इज़ वेरी गुड. हाँ, ही इज़ गुड. गौरव गर्ग इज़ वेरी गुड. प्रशांत धवन इज़ गुड. दोनों अच्छे हैं. एक और हैं, उस पर नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, महिपाल राठौर, वो भी अच्छे हैं. बेस्ट वे हाउ टू प्रिपेयर फॉर RBI. RBI में देखो 2 एग्जाम होते हैं, RBI असिस्टेंट और RBI ग्रेड बी. नाउ RBI असिस्टेंट इज सिमिलर टू बैंकिंग एग्जामिनेशन. ठीक, पीयूष, हाँ, थैंक यू पीयूष. तो RBI असिस्टेंट इज सिमिलर टू बैंकिंग एग्जामिनेशन, बट RBI ग्रेड बी इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स इज सिमिलर, प्रीलिम का कोर्स तुम्हारा सेम होगा. you'll have quants, reasoning, English and GK. But if you'll go for mains, तो उसमें ESI और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है. तो वो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं, डीप में पढ़नी पड़ती हैं. द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लेस. तो
अगेन फॉर आरबीआई ग्रेड बी आई से कि कोई एक कोर्स खरीद लीजिए आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो एड्यूटैप इज़ गुड सोर्स, एड्यूटैप से पढ़ सकते हो या अनुज जिंदल, 2 सोर्सेस हैं, ठीक है। तो इन 2 सोर्सेस से आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर सकते हो। आरबीआई ग्रेड बी नो डाउट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सेक्टर जॉब विच वी हैव इन आवर कंट्री, ठीक है। इंद्री का क्वेश्चन है, प्लीज कंपेयर डिफरेंट नॉन टेक एग्जामिनेशन। फाइन, तो देयर आर वेल नॉन टेक एग्जामिनेशन की बात करोगे तो 50 हैं, ठीक है। अभी ये कौन सा होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी, ये भी नॉन टेक है। हाई कोर्ट में रेवेन्यू ऑफिसर, ये भी नॉन टेक है। बैंकिंग तो नॉन टेक है ही, इंश्योरेंस नॉन टेक है। तो देयर आर वेरियस नॉन टेक एग्जामिनेशन, बट बात यह है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो कंपेयर ऐसे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कंपेयर करने में आपको अलग अलग चीज़ें होती हैं जो अलग अलग जगह अच्छी होती हैं। सृजन ने बोला वीडियो फाइन, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो अलग अलग पर्क्स हैं, अलग अलग कॉन्स भी हैं उसके। तो इट्स बेटर दैट हाँ, इट्स बेटर कि आप पहले से सोच लो कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है। अगेन इफ़ यू वांट मी टू कंपेयर यू बैंकिंग सेक्टर, तो आई विल से कि आरबीआई ग्रेड बी सबसे ऊपर, उसके बाद सेबी ग्रेड ए या सेबी ग्रेड बी, ठीक है। उसके बाद नाबार्ड ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं टफ होते हैं, वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, लेकिन काफ़ी पर्क्स, बहुत अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके बाद आप जो है एलआईसी एओ जिसे कहते हैं, उसके बाद एसबीआई पीओ। एलआईसी एओ से कई लोग कहते हैं कि एसबीआई पीओ ऊपर है, बट हाँ ठीक है, ऊपर है। मेरे हिसाब से देखोगे तो ऊपर है, क्योंकि मुझे चाहिए प्रमोशन, मुझे चाहिए ग्रोथ, तो मुझे अच्छा लगता है एसबीआई। एलआईसी में थोड़ा ग्रोथ कम है, लेकिन एलआईसी में जो अच्छी बात है वो है सुकून अच्छी है, सुकून अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर मिलेगा वहाँ पे। इतना देर बैठना नहीं पड़ेगा जितना बैंकों में बैठना पड़ता है, उतना घसीटना नहीं पड़ेगा, उतना कस्टमर इंटरेक्शन नहीं करना पड़ेगा। अनुराग पूछ रहा गोल्फ खेला है कभी? हाँ, अनुराग नहीं खेला यार। अनुराग इज इन ONGC, सीनियर फ्रॉम 2017। तो आई एम हैप्पी दैट पीपल फ्रॉम माई बैच आर ज्वाइनिंग। अगर वो मजाक उड़ाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर कुछ सीरियस क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू, अरे वाह, ये कौन है भाई? इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर डाला है और ये शुभम सी लिखा हुआ है, तो शुभम चंदी लिख दिया होता। आई एम वेरी श्योर कि ये मेरे या तो ईयर से किसी ने डाला होगा। एनीवेज, क्वेश्चन इज कि आई वांट टू आस्क हिम व्हाई डिड ही वेस्ट 4 years ऑफ इंजीनियरिंग व्हेन ही वांटेड टू स्टडी अब्रॉड, गेट अ स्कॉलरशिप, बट एंडेड अप इन द मोस्ट स्लोएस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। अच्छा, तो इसमें उसने बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए हैं जिसने भी क्वेश्चन दिया है। पहला एलिगेशन कि आपने, प्रांजल हाय नमस्ते, जगजीत ने पूछ लिया यूपीएससी विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन सर। यूपीएससी के लिए यार मैं खुद हिम्मत नहीं कर पाया। आदित्य जायसवाल सर फ्रॉम माय बैच, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सोनाली मैम फ्रॉम 2016 बैच, शी हैज़ इवन क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस, और इस बार उनका इंटरव्यू है, तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट देम। वेल, इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि 4 साल वेस्ट करे आपने इंजीनियरिंग में, सीट बर्बाद करी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की, और लोगों को गुमराह किया। उसके बाद आप बाहर जाना चाहते थे, आप स्कॉलरशिप लेना चाहते थे बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में, और लेकिन आज आप इंडिया की सबसे स्लोवेस्ट कंपनी में बैठे हैं, तो उसने एसबीआई को भी गाली दे दी है लगे हाथ। एनीवेज, तो मेरा ये था यार कि हाँ, इट इज़ ट्रू दैट आई हैड दिस एस्पिरेशन ऑफ गोइंग आउटसाइड। आई हैड अ ड्रीम। मेरे सीनियर थे आशीष पांडे सर, और वो बाहर गए जीआरई, हमारे टाइम पे काफ़ी कम लोग जाते थे, तो उनको देख के हमारे अंदर भी थोड़ा सा आया कि हम भी जाएंगे, हम भी रिसर्च पेपर करेंगे, हम भी को करिकुलर में पार्ट लेंगे और हम भी जाएंगे। तो क्या है ना कि हर चीज़ें आपके हिसाब से अगर होने लगें तो फिर क्या ही बात है, हो नहीं पाती हैं चीज़ें, ठीक है, आपके हिसाब से। कई बार फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो सब नहीं सोचता था पहले मैं। हाँ, पहले मेरी गलती थी, और तो इसलिए अभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती ना करें, पहले से सोच लें कि उन्हें आगे क्या करना है, और जो करना है वो उनके लिए फिजिबल है कि नहीं। घर बार द्वार सबसे पूछ लें, उसके बाद ही उस पर स्विच करें अपने सेक्टर को, ठीक है ना। लास्ट पार्ट में लिखा है कि स्लोवेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, तो हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। एसबीआई देखो, ऐसा है कि एसबीआई स्लोवेस्ट है, बट एसबीआई बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा बैंक है। अब तुम लोग गाली मत देना कि हमारा काम नहीं होता, वो अलग बात है, मैं जॉब के लिए बता रहा हूँ। मतलब एज अ जॉब प्रोफाइल एसबीआई में कोई कमी नहीं है। मतलब द नंबर ऑफ पर्क्स दैट एसबीआई इज गिविंग, मतलब बहुत पर्क्स देती है एसबीआई, ठीक है।
मतलब पेट्रोल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, मेड अलाउंस, टेलीफोन, बिजली, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे अलाउंसेस। घर का रहने का, जहाँ भी आप रहोगे वहाँ का रहने का पैसा अच्छा खासा देती है। लखनऊ में रहने का 15,000, गोरखपुर में रहने का 15,000, दिल्ली में रहने का 26,000, मुंबई में रहने का 30,000। तो समझ रहे हो, ये सैलरी के अलावा अलाउंसेस बता रहा हूँ मैं। तो इतना अगर कोई कंपनी दे रही है तो प्राइवेट में देता है। अब आजकल थोड़ा सा, अब या तो तुम डीशो में पैकेज लगा लो 35 लाख का, है ना, या तो तुम फिर देख लो अपने हिसाब से। बट मेरे के हिसाब से कि SBI इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू वर्क इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। RBI के बाद अगर मैं कुछ चूज़ करूँगा तो SBI होगा वो। प्लीज़ टेल मी विच स्टडी मटेरियल शुड आई प्रिपेयर फॉर सच नॉन टेक एग्जाम। इसका आंसर मैं एक साथ करूँगा, सारे ये जितने भी हैं ना ये एक साथ करेंगे। UPSC विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन। जगजीत यार बोला ये थोड़ा सा ना, आदित्य जायसवाल या सोनाली मैम से तुम पूछो। सोनाली मैम इज़ फ्रॉम 2016 बैच, आदित्य इज़ फ्रॉम 2017 बैच। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। सोनाली मैम ने प्री और मेंस निकाला है, इस बार इंटरव्यू दिया है, और आदि ने प्री निकाला है, इस बार मेंस लिखा है। तो यू कैन आस्क देम what strategy to follow to crack any such exam alongside studying for final year. Details about a preferred study plan would be more helpful as sir too has done his BTech from same university. Fine. तो I did not done my BTech from this university. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है सुनना। बट एनी स्ट्रेटजी टू फॉलो अलॉन्ग विद फाइनल ईयर इज़ कि देखो फाइनल ईयर इज़ अ टाइम व्हेन वी हैव सो मैनी इन्वॉल्वमेंट्स, ठीक है। फेयरवेल होती है, पार्टीज़ होती हैं, रोबोमेनिया चल रहा है, टैक्स रीजन चल रहा है, एवरीथिंग सब देखना है, सब में मेमोरीज बनानी है, सब में फ़ोटो खिंचवानी है, एक बार सारी फ़ोटोज़ को रखनी है। तो ये चीज़ें होती हैं फाइनल ईयर में, एंड आई अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, इवन आई वॉज अ पार्ट ऑफ दोज थिंग्स। तो यू नो एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए कि अलग टाइम निकालिए आप, ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा एक फिक्स शेड्यूल बनाइए कि मेरे को ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आप फाइनल ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, उससे नहीं मतलब है, आप जितनी जल्दी डिसाइड कर लो क्या करना है करियर में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा निकालिए जिस टाइम आपका अगर रोबोमेनिया चल रहा है, आपका अरुणोदय चल रहा है, आपका अभ्युदय चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो उस टाइम को हैम्पर ना कर पाए, ठीक है। अब वो टाइम डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फाइनल ईयर में, क्योंकि फाइनल ईयर में इंगेजमेंट का पता ही नहीं कि कौन सी इंगेजमेंट कितने बजे है, ठीक है। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। रात का टाइम इज़ बेटर। देखो मैं इसमें इसलिए कोई टाइम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कोई टाइम नहीं बनाया था, है ना। मैं खुद से ये चीज़ें प्रैक्टिकली थोड़ी कम पॉसिबल होती हैं। अभी मैं क्या है ना कि इस वीडियो में तुम लोग को अच्छी अच्छी बातें बताऊँ और ख्याली पुलाव दिखा दूँ कि एकदम ऐसे करो सब हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है ना। प्रैक्टिकल बातें करेंगे हम तो ये बहुत कम पॉसिबल है। बट या इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप सुबह 6-7 बजे उठ के और तब अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जो सुबह आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, शाम के आप कॉलेज में कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई वो नहीं है कि आप वापस आके दोबारा पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि सुबह उठो और सुबह पढ़ाई करो। विच इज़ द मेन एरिया वेयर वी हैव टू फोकस वेल प्रिपेयरिंग फॉर नॉन टेक एग्जामिनेशन। चलो ये वाला क्वेश्चन ले ही लेते हैं, पूरा जनरल में बार बार आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो नॉन टेक का एक बार बता ही देता हूँ क्या क्या होता है। सी नॉन टेक एग्जामिनेशन तो नहीं बोलूँगा, बैंकिंग एग्जामिनेशन और इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ। हाय हेलो पंकज, अनुराग वी आर प्राउड, हाँ अनुराग आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। तो देखो नॉन टेक एग्जामिनेशन में बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, और जितने भी एग्जामिनेशन है उनका एक सेट पैटर्न है। यू हैव प्रीलिम्स, यू हैव मेंस, देन यू हैव GD इंटरव्यू। GD इज इन SBI ओनली, उसके अलावा सब में इंटरव्यू होता है, केवल GD नहीं होता है। नाउ प्रीलिम्स हैज 3 पार्ट्स, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो क्वांट्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो और इंग्लिश पढ़ो। अब कहाँ से पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वांट्स आता है 35 नंबर का, 20 मिनट का टाइम होता है, तो यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 25 क्वेश्चन, ठीक। उस 25 क्वेश्चन में तुम्हें क्या अटेम्प्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज समथिंग विच आई सजेस्ट पीपल टू फोकस ऑन। डेटा इंटरप्रिटेशन करो, नंबर सीरीज करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करो, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करो, ठीक है। ये तो जरूर से जरूर करो। अब एक चीज़ होती है, वो होती है अरिथमेटिक, जो लोग छोड़ देते हैं, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। बट अरिथमेटिक इज समथिंग विच इज आस्क्ड इन मेंस एंड देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज अरिथमेटिक इज इन्वॉल्व विद DI in mains. And when you'll have DI and arithmetic both involved in the same question, you will not be able to comprehend that question properly. तो पहले आपको वो चीज़ें घुसेंगी नहीं दिमाग में जो उसमें लिखी होंगी। तो दोनों पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ DI अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ अरिथमेटिक अच्छी होनी चाहिए फॉर क्वांट्स, ठीक है। पजल की बात, रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है पजल। पजल से अलावा कुछ भी नहीं, पजल ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि 20 नंबर का प्रीलिम्स में एटलीस्ट आता है 35 में से। तो पजल सबसे पहले अपनी पजल स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद यू कैन गो फॉर अदर टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी एंड ऑल। तो ये सब उसके बाद पढ़ सकते हो। सौरभ, हाय सौरभ, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। इंग्लिश का ले, देखो क्या है,
इंग्लिश के लिए क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना रीड करोगे यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द आर्टिकल विच इज कमिंग इन मेंस. अगेन आई विल नॉट टेल यू फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स देखो बहुत आसान होता है और आप लोग क्रैक कर सकते हो, बट मेंस इज समथिंग जो थोड़ा टफ होता है. ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रीडिंग हैबिट सुधारनी पड़ेगी. यू विल हैव टू फोकस मोर ऑन योर ग्रामर ऑल्सो, क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. तो वो करो. रीडिंग पे अपनी जितना हो सके उतना फोकस करो, उसके बाद ही इंग्लिश आपकी सुधरेगी. ग्रामर एंड रीडिंग दो चीज़ें हैं जो आप इंग्लिश के लिए कर सकते हो. विच इज़ द मेन एरिया. जो हो गया स्टडी IQ बेस्ट फॉर GK पार्ट विच यू हैव मैंशनड. कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा तुम लोग का उसमें? हेलो सर मोहित सर, हेलो हाय. हेलो सर, बिग फैन अंबुज. अच्छा, थैंक्स अंबुज. अगला कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछना, वरना मैं जितने क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ फटाफट. और क्या स्टडी IQ बेस्ट फॉर GK पार्ट विच यू हैव मेंशनड इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज एंड व्हाट आर वेरियस एग्जाम वी शुड गो फॉर इन बैंकिंग. या स्टडी IQ इज बेस्ट फॉर GK पार्ट. एग्जैक्टली, मेरे को स्टडी IQ बहुत अच्छा लगा. और उस पर आपकी जो है ना बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ स्टैटिक बैंकिंग भी तैयार हो जाती है. तो स्टडी IQ इज़ वन सच गुड सोर्स विच यू कैन फॉलो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग. उसके अलावा बैंकर्स अड्डा इज समथिंग विच आई फॉलोड. अगेन आई विल टेल यू दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉलो स्टडी IQ और अफेयर्स क्लाउड और बैंकर्स अड्डा. वट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप कितनी बार उसको रिवाइज कर रहे हो. तो इट्स बेटर दैट यू एटलीस्ट रिवाइज 3 to 4 times. GD के लिए इंद्र ये क्वेश्चन बचा के रखो, थोड़ी देर लास्ट में पूछते हैं, लास्ट में बताते हैं ये वाला क्वेश्चन GD वाला. ठीक है, हाउ टू डिसाइड क्लियरली वट इज बेस्ट फॉर मी नॉन टेक प्रोफेशन और टेक्निकल प्रोफेशन, बिकॉज आई एम कंफ्यूज बिटवीन गेट एंड SSC एग्जामिनेशन एज वेल एज प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज. इट इज़ हेल्पफुल फॉर मी. पहली बात कि ये किसने लिखा है, इसने कॉलेज की स्पेलिंग गलत लिखी है. एनीवेज तो देखो यार, ऐसी बात है कि गेट और SSC. आशुतोष, हाँ मैं बताता हूँ आशुतोष, थोड़ा सा वेट करो, ये वाला क्वेश्चन डील करने के बाद बताता हूँ सोर्स. देखो गेट और SSC के बीच में कन्फ्यूजन क्यों हो रही है भाई. अब क्या होता है ना कि हम लोग जो है दिल पे ले लेते हैं किसी चीज़ को, दिल पे ये ले लेते हैं कि हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर ही बनेंगे. सी अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्विच सेक्टर, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप गेट मत दीजिए, आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए. अरे इंजीनियर हो गेट ही दो. मैं फेलियर हूँ कि मैं बैंक दे रहा हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात. तुम फेलियर मत बनो, तुम पहले गेट दो. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे मेरी प्रतिष्ठा को चोट पहुँच रही है तो पहले वो दो. ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ये भरोसा हो जा रहा है कॉलेज के 2 सालों में कि मुझसे नहीं होगा गेट वेट, मुझसे ये जो कॉलेज की लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी है लेकिन कॉलेज की पढ़ाई अच्छी नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट मुझे इतने फील नहीं देते हैं, तो इट्स बेटर दैट यू डिसाइड अर्ली इन योर लाइफ. एक गलती जो मैंने करी थी कॉलेज में, वो मैंने डिसाइड नहीं किया था. मैंने फाइनल ईयर में गेट का पेपर दिया, ठीक है, बस कट ऑफ क्लियर ही हुआ था, जो बहुत कम कट ऑफ होता है, 25-25 नंबर होता है, उतना ही हुआ था. और कॉलेज में तो मैं ठीक ठाक था, पढ़ने में अच्छा था. तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हो तो आप गेट करो, ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है. उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, और हो सकता है जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो और उसके नंबर कम आते हों वो गेट के लिए चला जाए. तो गेट के लिए आई सजेस्ट कि बहुत सारे सीनियर हैं आपके जो गेट निकाल रहे हैं, हमारे कॉलेज तो गेट के लिए जाना जाता है, तो उनसे आप जरूर कांटेक्ट करिए एक बार कि आप क्या सोच के गेट कर सकते हो, ठीक है. SSC और बैंक और ये सब तो आप तब सोच के करो जब आपको लगे कि गेट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, तब आप जो है SSC और बैंक की तरफ जाओ, ठीक है. उससे पहले आप SSC बैंक की तरफ आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो. इन एनी केस अगर आप जाते भी हो तो SSC और बैंक, देखो ये सारी ना प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रेफरेंस है, आपको क्या समझ में क्या मतलब पर्क चाहिए, अलाउंसेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, या स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी चाहिए तो आप जो है SSC में जाओ, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप बैंक की तरफ आओ. आशुतोष वाला क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट. कुछ मोहित सर ने आंसर किया है शायद. यू कैन गो फॉर तरुण झा वीडियो क्या था. एनी अदर सोर्सेज फॉर DI एंड पजल. हाँ, DI एंड पजल के लिए तरुण झा का बताया मोहित सर ने, बहुत अच्छा सोर्स है. मेंस के लिए क्वेश्चन बहुत कम लोग डालते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है. ठीक है, अभी देखो सोर्सेज तो बहुत हैं यार. सोर्सेज तो मतलब इतना है कि यूट्यूब पे तुम कोई भी टॉपिक डाल दो और तुम्हें कई 10 सोर्स मिल जाएंगे. अगर 10 सोर्स में से तुम्हें कोई भी एक सोर्स हिट कर गया जो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो बस तुम्हारा काम हो गया. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सोर्स मैंने फॉलो नहीं किया था, मैं बस कहीं कहीं से कुछ ढूंढ के पढ़ता था, और जो मुझे समझ में आ जाए वहाँ से पढ़ लेता था.
ठीक है, अब सोर्सेस की बात ही हो रही है तो थोड़ा सा प्रमोट मैं अपने आप को कर दूँ। अनअकैडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल, फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, तो कोई भी अगर बैंकिंग सेक्टर वाला है जिसको बैंकिंग की तैयारी करनी है तो क्वांट्स, रीजनिंग, बैंकिंग सब पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे आके एक बार पढ़ लेना, देख लेना क्या आ रहा है। हाउ टू मैनेज आवर 4th ईयर सो दैट आफ्टर 4th ईयर वी कैन गेट अ जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर। यार ये थोड़ा सा ना टिपिकल हो जाता है। देखो 4th ईयर या फाइनल ईयर ऐसा है कि उसमें आप क्या मैनेज करोगे यार। 4th ईयर फाइनल ईयर तो एंजॉय करने के लिए होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फाइनल ईयर में खाली पढ़ के निकाल दो अपना टाइम, ठीक है, बट हाँ डेली 2 घंटा अगर दो या डेली 1 घंटा दो तो बहुत है, बहुत है। 1 घंटा दो, 6 महीने पढ़ लो, बहुत है। आप बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम जब आएगा तो आप निकाल लोगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखने दो भाई। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग सेक्टर? अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं कहूँगा बहुत सब्जेक्टिव है। 4th ईयर नहीं फाइनल ईयर होता है। आशीष पांडे सर ने ये रैगिंग वाली बात याद दिला दी है, मैंने नहीं बोला है सर, उसमें लिखा हुआ था 4th ईयर, इसलिए मैंने उसके बाद करेक्ट करके मैंने खुद फाइनल ईयर बोला है। हाँ फाइनल ईयर होता है यार, तुम लोग क्या जूनियर वूनियर सिखाते नहीं अपने। 4th ईयर नहीं होता, फाइनल ईयर होता है। तो क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग सेक्टर? अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आप जो है कितना टाइम लगा रहे हो बैंकिंग सेक्टर में, ये आपके यू नो कितना आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो चीज़ों को, उस पर डिपेंड करता है। आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं, आप मैथ्स जल्दी, आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी इंग्लिश का जो बैकग्राउंड है वो हमेशा से अच्छा रहा है, तो यू कैन कंप्लीट इट विद इन 4 मंथ्स, विद इन 5 मंथ्स। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को ग्रैस्प करने में तो अगेन यू कैन टेक 6 और 7 मंथ्स, ठीक है। हाउ टू कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड एंड हाउ टू कैरी ऑन प्रिपरेशन अलॉन्ग विद कॉलेज प्रेशर? ये 2nd ईयर का बच्चा है और इसने बोला है कि हाउ टू कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड एंड हाउ टू कैरी ऑन प्रिपरेशन अलॉन्ग विद कॉलेज प्रेशर। तो 1200 में ये बताओ, 1200 यार क्या प्रशांत यार तुम डिस्टर्ब कर रहा हो। 1200 का हेयर कट नहीं करवाया है मैंने, फ्री का हेयर कट है ये मेरा। तो 1200 में नहीं, कॉलेज में प्रेशर कौन सी बात का है 2nd ईयर में? पहली बात 2nd ईयर में कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है। प्रेशर फाइनल ईयर में फील होना शुरू होता है, जब लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कोई नौकरी नहीं लग रही है, तब फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर पहली बात की जो है उसमें नहीं होता, 2nd ईयर में नहीं होता, तो प्रेशर मत लो। और मोटिवेशन की बात है तो यार मोटिवेशन क्या होता है, आपको अपनी लाइफ जो है ना कॉलेज के बाद शुरू होती है। तो कॉलेज में तक हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत बढ़िया चल रहा होता है ना, सब बहुत मज़े आ रहे हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और क्या नहीं कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जब फाइनल ईयर से निकलने वाले होते हैं तब समझ में आता है कि अब जो है, अब रियलिटी जो है सामने है। तो मोटिवेशन पहले से ये समझ लो कि मोटिवेशन ये रखो अपने अंदर कि यहाँ से निकलने के बाद कुछ नहीं है बेटा हाथ में, ठीक है। अब तो ये सी वैसी की सीट भी कम होती जा रही है यार धीरे धीरे करके, तो ये बहुत एक डर होना चाहिए आई से कि जो मोटिवेशन है ना वो डर से अगर ड्राइव हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे अंदर एक डर आ गया था फाइनल ईयर में कि यार अब इसके बाद मैं करूँगा क्या, ठीक है। तो फियर ड्राइव्स मोटिवेशन फॉर मी। इंक्रीज एक्यूरेसी इन क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग, ये तो यार ऐसे है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, द मोर यू प्रैक्टिस। इकोनॉमिक पार्ट इज बिट बोरिंग, सो हाउ टू टैकल विद इट? पहली बात की अगर बैंकिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, तो बैंकिंग में इकोनॉमिक पार्ट बहुत ज़्यादा तो आता नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, बहुत बेसिक आती है। जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है वो ना करंट की जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है उस पर डिपेंड करता है। हाँ ये देखो ये मोहित सर रिप्लाई कर रहे हैं, बता देंगे। Mohit sir was in SBI, he left SBI, he is in ESIC SSO now। उन्होंने SBI को धक्का मतलब लात मार दी, आप उनसे पूछ सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। और क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम विच सेमेस्टर डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? प्लीज गिव द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द सोर्स फ्रॉम विच यू प्रिपेयर्ड, डज इट अफेक्ट योर CGPA? अच्छा ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अच्छा। तो हमारे टाइम में CGPA नहीं होता था, हम तो परसेंटेज वाले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के साधारण से बच्चे, हम यूनिवर्सिटी वाले प्रिविलेज्ड छात्र नहीं हैं जिनके में CGPA था। और फ्रॉम विच सेमेस्टर? आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम 9th सेमेस्टर, ठीक है, पास आउट होने के बाद 8 सेमेस्टर तक मैं कुछ नहीं पढ़ा बैंकिंग का। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द सोर्स फ्रॉम विच यू प्रिपेयर्ड, सोर्स मैंने बता दिया है कि कोई भी ऐसा यूट्यूब वीडियो में देखता था, अब तो बहुत सारे हो गए हैं, देखो अब थोड़ा ना चैनलाइज हो गया, ये सब चीज़ें ना प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गया है। तो अनअकैडमी है, मेरिट शाइन है, स्टडी स्मार्ट है, ये सब काफ़ी ना चैनलाइज हो गए हैं और काफ़ी अच्छे वीडियोस निकाल रहे हैं। हम लोग के टाइम ऐसा कोई वीडियो नहीं हुआ करता था, तो हम लोग जो भी यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोज़ पढ़े होते थे उससे पढ़ते थे। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है, हो गया ये। हाउ डिड यू क्रैक एग्जाम वेरी वेल?
यार ये तो क्या है, ये तो छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, वो तो हो गया, अब तो क्या बताएं। सब प्लीज टेल विच आर द बेस्ट एग्जाम टू ऑप्ट इन बैंकिंग सेक्टर इन माइंड। एप्लीकेशन चार्जेस, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है यार। प्लीज टेल विच आर द बेस्ट एग्जाम टू ऑप्ट इन बैंकिंग सेक्टर कीपिंग इन माइंड द एप्लीकेशन चार्जेस। एप्लीकेशन चार्जेस मतलब फीस, एग्जाम फीस। एग्जाम फीस कौन सी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब होती है, मैं मानता हूँ 750 कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, बट यार वैसे लड़की ने क्वेश्चन पूछा, लड़कियों को बता दूं, लड़कियों की फीस हुई शायद कम लगती है, मतलब है ना, लड़कियों की फीस कम लगती है। तो एनीवेज एप्लीकेशन फीस तो यार देनी पड़ेगी, एग्जाम देने हैं तो, नो वे टू हेल्प आउट। आगे देखते हैं क्या है। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे ने बहुत क्वेश्चन पूछा है, बहुत परेशान कर रहे हो क्या तुम लोग फर्स्ट ईयर वालों को, क्या कर रहे हो यार कॉलेज में। एक्सेप्ट फॉर गेट एंड कैट व्हाट आर अदर ऑप्शन रिलेटेड टू प्लेसमेंट विद गुड पैकेजेस। ईसी फर्स्ट ईयर, तो ईसी फर्स्ट ईयर जब नया नया आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले रहता है कि उसका प्लेसमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, कॉलेज की रैंकिंग देख कर आता है, कॉलेज की प्लेसमेंट देख के आता है। तो अगेन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। आई से कि यू कांट डिसाइड योर पैकेज स्टार्टिंग में, कॉलेज में आए और आ गए भाई, अब तो फंस गए हो, तो यू कांट डिसाइड योर पैकेज ओवर देयर, वो तो कॉलेज जो कराएगा वो कराएगा। हाँ, अगर गेट और कैट नहीं है तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, यू नो सिविल सर्विसेज है, तो वो तो कुछ ऐसा है जो आपको इंटरेस्ट से डिसाइड करना पड़ेगा। हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट फॉर अ फ्यूचर बेटर रिजल्ट। हाउ टू सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चन विद मोर, अच्छा ठीक है। मॉक टेस्ट का पूछ रहा है वो एनालिसिस, ठीक है। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस प्रीलिम्स के लिए ये बोलूंगा कि प्रीलिम्स के में कोई मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं करना होता है। प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा मॉक दे सकते हो उतना ज़्यादा मॉक दो। मेंस में जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस करने की जरूरत होती है। तो अगेन मेंस में भी ऐसा नहीं है कि कोई 3 घंटे का मॉक 6 घंटे को तक एनालाइज करो। 3 घंटे के मॉक को मुश्किल से 1 घंटा दो और देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए, उसका लॉजिक क्या है, उसको पूरा सॉल्व मत करो, क्योंकि अगर तुम एग्जाम में उस समय नहीं कर पाए तो तुम नहीं कर पाए, ठीक है। अब तुम उसमें कुछ ऐसा सॉल्व करके उसको चैलेंज की तरह मत ले लो अपने ऊपर, ठीक है, ईगो पे मत ले लो। जस्ट एक बार देख लो कि क्या है और आगे बढ़ो, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया है। सर इज बैंकिंग जॉब हेक्टिक, कैन समवन प्रिपेयर फर्दर विद जॉब। हेक्टिक तो है, हेक्टिक तो है। अगर तुम बिना किसी मतलब और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और बैंक ज्वाइन करने के बाद तुम शुरू करोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, पहले से थोड़ा सा तैयारी करके आए हो बैंक में तब यू कैन गो फॉर इट। पहले से तो, उसके बाद आने के बाद तो आई एम नॉट श्योर कि कोई कर पाता है। यू कैन अगेन आस्क पीपल हु आर देयर। नीरज इज़ इन बैंक, मोहित सर इज़ इन बैंक, प्रशांत इज़ इन बैंक, ये लोग अभी ऑनलाइन भी हैं, तो आप लोग इनसे भी ये लोग भी बताएंगे आपको कि आने के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। What attracts you to a career in the banking sector? Well, I guess the most attractive part was कि कितनी जल्दी जो है जॉब लगेगी, ठीक है। तो सबसे जल्दी जॉब जो लगती है वो लगती है बैंक में। 4 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है, 4 से 5 महीने के अंदर प्रीलिम्स होता है, 1 महीने बाद मेंस होता है, 1 महीने बाद जीडी इंटरव्यू रिजल्ट, ठीक है। तो 6ठे महीने तक आपकी जो है ज्वाइनिंग आ जाती है। तो ये मेरे को अट्रैक्ट था, क्योंकि मैं कॉलेज से निकलने के बाद आई जस्ट थॉट कि अब मैं क्या करूँ। मेरा प्लेसमेंट हुआ था विप्रो में, हाँ विप्रो में हुआ था, एंड एक्सेंचर में हुआ था ऑफ कैंपस। तो दोनों में मेरा जाने का मन तो नहीं था, तो इसलिए मेरे को लगा कि बैंकिंग इज समथिंग विच आई कैन क्रैक विद इन 3 or 4 months एंड देन आई कैन सिक्योर अ जॉब। गेट वॉज समथिंग इन विच आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था गेट में। समथिंग अबाउट LIC AO। LIC AO इंश्योरेंस की जॉब है। इट इज़ देखो ऐसा है कि कुछ लोग कहेंगे कि LIC AO इज़ बेटर देन SBI, कुछ लोग कहेंगे कि खराब है SBI। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो अगेन LIC AO इज़ गुड, अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो SBI इज़ गुड। एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, इंश्योरेंस के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं बस बैंक उसमें, और इसमें तो जो नॉर्मल बैंकिंग होती है। अच्छा, GD वाला क्वेश्चन देखो किसी ने पूछा भी है, तो मैं GD वाला इंटरव्यू वाला क्वेश्चन भी लगे हाथ बता ही देता हूँ। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर GD एन इंटरव्यू। प्रिपेयर देखो ऐसा होता है ना कि GD में यू विल बी गिवन अ टॉपिक और फिर उस टॉपिक पर डिस्कशन करना होता है, और एक GT होता है ग्रुप टास्क। उसमें आपको हमारे टाइम में क्या था,
ग्लोबल वार्मिंग था, उसमें 7-8 टॉपिक मिले हुए थे, उनको प्रायोरिटाइज करना था कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस वॉज जीटी, और जीटी में था इज ई कॉमर्स किलिंग डोमेस्टिक मार्केट, ये जीटी का टॉपिक था। तो बहुत जनरल टॉपिक आते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक बेसिक करंट अवेयरनेस, करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जो करंट में चल रहा है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जीडी के लिए बता रहा हूँ मैं, जीटी के लिए अगेन नो स्पेसिफिक प्रिपरेशन दैट आई डिड, बट व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू स्टडी द एनालिसिस ऑफ हिंदू एडिटोरियल, एडिटोरियल की एनालिसिस पढ़ा करो, सो दैट उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो तुम लोग को खुद ही पता चल जाएगी। एनी चैनल फॉर इंश्योरेंस, नहीं यार मैंने इंश्योरेंस का कोई चैनल तो ऐसा पर्टिकुलरली नहीं फॉलो किया है। कोई चैनल मतलब इंश्योरेंस का सिलेबस पूछ रहे हो क्या? सिलेबस देखो, तुम बैंकर्स अड्डा पे देखोगे ना, हर चीज़ का सिलेबस मिलता है, इवन स्टडी IQ, बैंकर्स अड्डा, ये दोनों में हर चीज़ का सिलेबस देते हैं। हाउ डिड यू प्रिपेयर हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन तो मुझे लगता है सारे हो गए। जीडी जी से और जीटी से ये सबसे मत डरना है। कॉलेज वालों तुम लोग मत डरना, जितने को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो कॉलेज के, और वो इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं जब कॉलेज में था तो आई यूज टू पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, या बाद में तो कंडक्ट कराने लग गया था, बट फर्स्ट ईयर में हाँ पार्टिसिपेट करता था। और यही बात है कि जितना फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट करोगे और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में यू नो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, दीज थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, दिस जीटी। और इवन इन आफ्टर एंटरिंग इन SBI आप इतना जान लो कि कॉलेज की देन है कि 90% लोगों से आप अच्छे रहेंगे अगर आप अपने कॉलेज से सही से पढ़ के निकले हो तो, ठीक है, सारी चीज़ें गेन करके निकलो तो 90% लोग आपके PO बैच में, मेरे PO बैच में मुझे लगता है कि मैं उनसे ठीक हूँ। क्वेश्चन छोड़िए, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ पूछो अब अपने बारे में, क्वेश्चन तो सारे हो गए, अब कमेंट वाले क्वेश्चन लेंगे सारे। अच्छा प्रशांत, अच्छा छोड़ दो, मैं भी था वहाँ। हाँ मोहित सर थे GD में, ठीक है। तो अभी कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, कमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बताओ। बाकी इसमें PDF में जितने क्वेश्चन थे वो तो मैंने ले लिए हैं, मोरल सारे ही हो गए। जल्दी जल्दी पूछ डालो, थोड़ी देर में जो है मैं विदा ले लूँगा आप लोगों से। अनअकैडमी मेरी 9 बजे से क्लास है, तो जितने लेक्चर देख रहे हो बैंकिंग वालों, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करो, फॉलो करो और क्लास अटेंड करो, ठीक है। टी और कॉफ़ी, आई लाइक टी। फेयरवेल नहीं मिला फाइनल ईयर को, बहुत दुख हुआ मुझे भी ये सुनकर। फेयरवेल इज समथिंग विच इज़ यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ फाइनल ईयर, उसके लिए आप लोग वेट करते हो हर दिन। डिग्री मिल जाएगी, हाँ डिग्री क्यों नहीं मिलेगी यार, मिल जाएगी डिग्री। कोई 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 पढ़ाई लिखाई वाला भी पूछ लो यार, तुम लोग पढ़ाई लिखाई वालों क्यों नहीं पूछ रहे हो? अभी ये लोग कहेंगे फिर कि देखो सर आए तफरी करके चले गए, तो कुछ और क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो। अभिव्यक्ति का एक्सपीरियंस अभी नहीं बता पाऊंगा, थोड़ी देर में बताता हूँ। अभिव्यक्ति का एक्सपीरियंस ठीक था वैसे, बढ़िया। तो बैंकिंग में स्टैटिक का कोई अच्छा सोर्स, स्टडी IQ एनी डे, स्टडी IQ इज बेस्ट फॉर स्टैटिक। हाँ मुद्दे की बात तो अनअकैडमी वाली थी, एग्जैक्टली। अनअकैडमी यार कॉलेज वालों थोड़ा फॉलो करो यार, तुम्हारे कॉलेज का सीनियर अनअकैडमी पढ़ा रहा है, बैंकिंग में इतनी मेहनत कर रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, फ्री की क्लासेस करा रहा है, तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। सर कुछ कह रहे हैं, नंबर बता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज गुड, इट वॉज ग्रेट। मोहित सर विल ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, मोहित सर और मेरा इंटरव्यू पैनल सेम था, और इंटरव्यू वॉज गुड। उसमें मैं लखनऊ का हूँ तो मुझसे लखनऊ के आसपास की चीज़ें पूछी गई थी, काकोरी के बारे में पूछा गया था, व्हेन डिड इट टेक प्लेस, और हु वर द पीपल इन्वॉल्व, क्यों हुआ था, दीज वर द क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा गया था इंटरव्यू में। उसके अलावा थोड़ा सा बैंकिंग से पूछा गया था कि डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन कौन से होते हैं, BC SBI क्या होता है, तो ये सब चीज़ जो है इंटरव्यू में थोड़ा सा ना करंट की चीज़ें पढ़ के जाया करो, हमेशा करंट की चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं, और अपने प्लेस की चीज़ें पूछी जाया करो। अगेन अगर आप GD GT कॉलेज की ये सब डिबेट इन सब में पार्टिसिपेट करते रहे हो ना, तो डर नहीं लगेगा आपको इंटरव्यू से पहले। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, आई एम श्योर कि मोहित सर विल ऑल्सो एग्री टू दिस,
कि हम लोग को वहाँ पे ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा था. वी वर वेरी काम एंड वेरी नॉर्मल वाइल वी वर सेटिंग आउटसाइड दैट रूम. तो वो अच्छा है. इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज गुड फॉर मी. इवन GT वॉज गुड. देखो ये इनोवेशन सेल वालों ने पिन कर दिया है कमेंट अपना कि प्लीज़ आस्क यू जेन्युइन डाउट्स. ठीक है, तो जेन्युइन डाउट वालों, SSC CGL और RBI PO. RBI में PO नहीं होता, RBI में असिस्टेंट होता है और ग्रेड भी होता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही करो, क्योंकि RBI में अगर असिस्टेंट पूछ रहे हो तो SSC CGL इज समथिंग विच आई विल प्रेफर. अगेन मेरे और सबके व्यूज़ अलग हैं. RBI असिस्टेंट मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्लियर करने के बाद, जिसकी वजह से मैं कई लोगों से गाली खा चुका हूँ. बट अगर RBI के बारे में पूछो, ग्रेड भी तो यार किसी भी दिन सबसे बढ़िया है. गवर्नर भी होता है. गवर्नर भी होता है. श्रेयान सर बहुत याद करते हैं. मैं भी बहुत याद करता हूँ कॉलेज को. अगर टाइम मिलेगा तो बहुत जल्द कॉलेज आऊँगा. खैर अब तो लॉकडाउन हो गया, अब क्या आना कॉलेज वॉलेज. अब तो सब देखो कब आप आते हैं. गाइस फटाफट क्वेश्चन पूछो जेन्युइन वाले अगर हैं तो. हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग GA में देखो आदित्य नारायण पांडे. हाँ ठीक है आदित्य. तो GA में यू विल हैव स्टैटिक बैंकिंग, करंट अफेयर्स. ठीक है, दो चीज़ें हैं, स्टैटिक बैंकिंग और स्टैटिक GK. तो स्टैटिक GK और बैंकिंग का ऐसा है कि मैं तो दो सोर्सेस में बार बार बोल चुका हूँ कि स्टडी IQ एंड बैंकर्स अड्डा को मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था. कि मतलब कम से कम 3-4 बार उसको जो है आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. 3-4 बार मतलब रिवाइज करना पड़ेगा, और कोई उसका मंत्र नहीं है. यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज अगेन फॉर GK एंड करंट अफेयर्स. 6 महीने के करंट अफेयर्स एटलीस्ट तैयार करके रखो. प्लीज सजेस्ट मी, प्लीज डोंट इग्नोर. प्रदीप यार क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ यार, बताओ कहाँ है क्वेश्चन तुम्हारा? बहुत ऊपर चला गया क्वेश्चन, थोड़ा सा दोबारा पूछोगे क्या? विच इज़ द बेस्ट बिटवीन SSC CGL एंड PO जॉब? अच्छा, अगेन डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटीज़. अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए एंड थोड़ी सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए तो SSC CGL. अगर तुम्हें ऐसी जॉब चाहिए जहाँ ग्रोथ हो, जहाँ पर्क्स अलाउंसेस ज़्यादा हों, तो स्टेट बैंक नहीं, एनी बैंक PO. अगेन स्टेट बैंक PO और IBPS PO में भी डिफरेंस है. तो स्टेट बैंक PO इज़ गुड. IBPS PO एक बार अगर मेरे पास आता तो मैं कहता कि SSC CGL इज समथिंग फॉर विच आई विल गो, अगर IBPS PO से होता तो. नीरज ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है. न्यू क्वेश्चंस मेंस में काफ़ी बढ़ रहे हैं, उनको कैसे टैकल करें लाइकली इन क्वांट. देखो न्यू क्वेश्चन कुछ नहीं होता है. सिंपल सी बात ये समझो कि जो भी चीज़ जो है ना रिपीट होगी वो टफ आएगी, और जो नहीं आएगी वो आसान आएगी. तो हमेशा लोग क्या करते हैं, नए क्वेश्चनों को छोड़ते हैं, और आपको नए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है. बहुत जो नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान आते हैं, वो एक सीक्वेंस में आते हैं, और आप उसको अगर लगाते जाओगे ना तो वो पक्का सॉल्व होंगे. तो उससे नए क्वेश्चन को छोड़ना कभी नहीं है. टैकल करने का कोई तरीका नहीं है. द मोर लॉजिकल रीजनिंग यू विल प्रैक्टिस ना, आपका दिमाग उतना खुल जाएगा, उतना आप लॉजिक वहाँ पे लगा पाओगे. बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाए हैं आप अनअकैडमी पे? एग्जैक्टली अनअकैडमी पे मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया है. 3-4 लेक्चर लिए हैं. अभी मैं क्वांट्स पढ़ा रहा हूँ, तो वही कह रहा हूँ बार बार कि एक बार आके देखो, वहाँ से समझो, पढ़ो, फॉलो करो, कॉलेज भर में फैलाओ अकाउंट को, फॉलो करवाओ. बट मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, मतलब क्लासेस बहुत सीरियस लेता हूँ, ऐसा नहीं मजाक में नहीं लेता हूँ. देखो मोहित सर जो कह रहे हैं वो करो. और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना चलूँ मैं, ज़्यादा टाइम. वेयर टू डू लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम? वेरियस ऐप्स. टेक्स्ट बुक है, ग्रेडअप है, ऑलिव बोर्ड है ना. तो सारे ऐप इंस्टॉल करो, सारे ऐप में जितने क्वेश्चन है उससे करो. बुक इज समथिंग विच आई विल नॉट सजेस्ट. IBPS गाइड एक सोर्स है. तो ये सारे सोर्सेस ऑनलाइन है, और इनसे पढ़ो जितना भी रीजनिंग है, जितना भी क्वांट्स है. प्रशांत का अलग ही दुख है, वो कह रहा है मैं प्याज नहीं खा पा रहा हूँ, देख लो. एनीवेज
हो गया होगा इस, तो मैं चलूँ, 9 बजे क्लास लेनी है दूसरी। तो अगर कुछ क्वेश्चंस हो, जेन्युइन क्वेश्चन और हों आपके, तो प्लीज़ पूछिए। इनोवेशन सेल बेचारे कहेंगे कि तफरी लेके चले गए सर। हाँ, LR के लिए सर कह रहे हैं कैट के क्वेश्चन कर सकते हो पुराने वाले, तो हाँ वो कर सकते हो, ठीक है। गौरव सर MCQ फ्रॉम स्टडी है कि पेड नाउ? हाँ पेड है यार, पेड हो गया है, पहले तो फ्री होता था बट अभी पेड हो गया और अच्छा है। अनअकैडमी का लिंक फेसबुक पेज पे मिलेगा यार। शुभम चंद सर्च करोगे फेसबुक पेज तो उस पर मिलेगा। अब यहाँ थोड़ा डाल दूंगा, ये किसी और का प्लेटफॉर्म है। रिवाइज कैसे करें पूरा सिलेबस? रिवाइज नहीं करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो डेली क्विज लगाने शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाओ। 10 क्विज कम से कम हर टॉपिक से लगाओ। मैं क्वांट 10 रीजनिंग ऐसे करके लगाओ तो हो जाएगा। इम्प्रूव और कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग विच यू कैन इम्प्रूव बाय वॉचिंग TV शोज। इंग्लिश TV शोज देखो, प्रैक्टिस करो। GD डिबेट, और अगर कॉलेज में हो तो GD डिबेट, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करो तो इम्प्रूव होगी। हाँ मॉक्स दो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो, एग्जैक्टली। ठीक है, अभी लोग का थैंक यू आना हो शुरू हो गया। मतलब गाइस मुझे लगता है लोग चाहते हैं कि मैं निकल लूँ यहाँ से जल्दी से जल्दी, तो चलते हैं। अगर कुछ और डाउट होगा तो पूछ लो अभी अभी फटाफट, वरना आप लोग मुझे तो कॉलेज वाले हो कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर किसी ना किसी के पास मिल जाएगा, फेसबुक पे सर्च कर सकते हो। तो एनी पॉसिबल वे यू गाइस कैन सर्च मी एंड आस्क यू डाउट्स, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मॉक लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए यार? मॉक तो बिल्कुल लेना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए डेली एक मॉक, मेंस के लिए 2 दिन में एक बार मॉक। ठीक है, चलो ओके फाइन, मिलते हैं फिर कभी और।